क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 30-40 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते हुए भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर अमीर बनने का कोई अलग रास्ता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, द मिलेनियर फास्ट लेन। और इस वीडियो के बाद हो सकता है कि आप पैसे, नौकरी, बिजनेस और अमीरी को बिल्कुल नए नजरिए से देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द लाई वी वर टोल्ड। बचपन से हमें एक फार्मूला सिखाया जाता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, पैसा कमाओ, म्यूचुअल फंड में निवेश करो, 60 की उम्र में रिटायर हो जाओ। सुनने में सही लगता है, लेकिन लेखक एक सवाल पूछते हैं, क्या आप अपनी जिंदगी के सबसे 40 साल, जो कि सबसे अच्छे हैं, वो सिर्फ रिटायरमेंट का इंतजार करते हुए बिताना चाहते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो आपको फास्ट लाइन समझनी होगी। चैप्टर नंबर 2, थ्री रोड्स ऑफ लाइफ। लेखक कहता है कि लोग 3 रास्तों पर चलते हैं। रोड नंबर 1, साइड वॉक। ये वो लोग हैं जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं, ईएमआई पर जीते हैं, सेविंग नहीं होती, नई कार, नया मोबाइल, नई बाइक, लेकिन बैंक अकाउंट खाली। उनका फोकस सिर्फ आज पर होता है। रोड नंबर 2, स्लो लेन। ये मिडिल क्लास का पसंदीदा रास्ता है। नौकरी करो, बचत करो, एसआईपी करो, 40 साल तक इंतजार करो। यह रास्ता गलत नहीं है, लेकिन बहुत धीमा है। लेखक इसे गेट रिच स्लो कहता है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? टाइम। आप वेल्थ बनाते बनाते बूढ़े हो जाते हो। रोड नंबर 3, फास्ट लेन। फास्ट लेन वाले लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं। वो बिजनेस बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, असेट बनाते हैं। उनका पैसा सिर्फ उनकी मेहनत पर निर्भर नहीं होता। चैप्टर नंबर 3, वेल्थ फॉर्मूला। अधिक लोग सोचते हैं मनी इज इक्वल टू टाइम, लेकिन लेखक कहते हैं गलत। असल फार्मूला है वेल्थ इज इक्वल टू वैल्यू इनटू स्केल। अगर आप 10 लोगों की समस्या हल करते हो तो कम कमाओगे। अगर आप 10 लाख लोगों की समस्या हल करते हो तो ज्यादा कमाओगे। एग्जाम्पल, एक शिक्षक 30 बच्चों को पढ़ाता है, एक यूट्यूब क्रिएटर 30 लाख लोगों को सिखाता है। दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन स्केल अलग है, इसलिए इनकम अलग है। चैप्टर नंबर 4, कंज्यूमर वर्सेस प्रोड्यूसर। ज्यादातर लोग कंज्यूमर है। वो खरीदते हैं नेटफ्लिक्स, मोबाइल, कार, गैजेट्स। प्रोड्यूसर क्या करता है? वह बनाता है वीडियोस, कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट, बिजनेसेस। कंज्यूमर पैसा खर्च करता है, प्रोड्यूसर पैसा कमाता है। चैप्टर नंबर 5, द कमांडमेंट्स ऑफ वेल्थ। लेखक कहता है कोई भी फास्ट लाइन बिजनेस इन 5 नियमों को फॉलो करता है। इसे NECST कहते हैं। एन यानी नीड। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, लोग सॉल्यूशन खरीदते हैं। एग्जाम्पल, उबेर इज इक्वल टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अमेजन इज इक्वल टू शॉपिंग प्रॉब्लम, गूगल इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है ई यानी एंट्री। बिजनेस इतना आसान नहीं होता कि हर कोई कल शुरू कर सके। अगर बैरियर नहीं है तो कंपटीशन बहुत होगा। सी सी यानी कंट्रोल। अगर आपकी इनकम किसी और के डिसीजन पर निर्भर है तो कंट्रोल आपके पास नहीं है। नौकरी में कंपनी डिसाइड करती है, यूट्यूब पर एल्गोरिदम डिसाइड करता है। यस यस यानी स्केल। क्या आपका बिजनेस लाखों लोगों तक पहुंच सकता है? अगर नहीं तो ग्रोथ लिमिटेड है। टी टी इज इक्वल टू टाइम। क्या आपका इनकम आपके बिना आता है? अगर नहीं तो आप बिजनेस ओनर नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। चैप्टर नंबर 6, द ट्रैप ऑफ ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। सबसे बड़ा ट्रैप, अवर्ली इनकम। अगर आप काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता, तो फास्टलिंग कहती है एसेट बनाओ। चैप्टर नंबर 7, द लॉ ऑफ इफेक्शन। इनकम बढ़ाने का असली तरीका है मोर पीपल प्लस मोर वैल्यू। कई लोग सैलरी इंक्रीज के पीछे भागते हैं, फास्ट लेन वाले इम्पैक्ट क्रिएट करने के पीछे भागते हैं। एग्जाम्पल, एक चाय वाला 100 लोगों की चाय सर्व करता है, एक ऐप करोड़ों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इम्पैक्ट अलग है, लेकिन इनकम भी अलग है। चैप्टर नंबर 8, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग।
आइडिया की वैल्यू लगभग जीरो है, एग्जीक्यूशन की वैल्यू करोड़ों में है। दुनिया आइडिया से भरी हुई है, लेकिन एक्शन लेने वाले बहुत कम है। चैप्टर नंबर 9, व्हाट यू शुड डू। अगर आप स्टूडेंट हो तो सेल्स सीखो, एआई सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, कंटेंट बनाओ। अगर आप जॉब में हो तो जॉब मत छोड़ो, साइड असेट बनाओ। एग्जाम्पल: यूट्यूब कोर्स, ब्लॉग, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, फ्रीलांसिंग। अगर बिजनेस में हो तो सिस्टम बनाओ, डेलीगेशन करो, ऑटोमेशन करो। तो इस बुक का सबसे बड़ा लेसन क्या है? लेखक का सबसे बड़ा संदेश है, रिच बनने की कोशिश मत करो, वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करो। रिचनेस उसका साइड इफेक्ट है। अगर आप सिर्फ सैलरी बढ़ाने पर फोकस कर रहे हो तो शायद आप स्लो लेन में हो। लेकिन अगर आप ऐसी चीज बना रहे हो जो हजारों और या लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो शायद आप फास्ट लेन पर हो। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पैसे से नहीं आती, फाइनेंशियल फ्रीडम आती है वैल्यू क्रिएट करने की क्षमता से।